Monotone subsequence theorem. Every sequence of real numbers has a monotonic subsequence. प्रूफ देखते हैं. लेट एक्स एन बी अ सीक्वेंस ऑफ आर. रियल नंबर्स का एक सीक्वेंस एक्स एन ले लेते हैं. देन mth टर्म एक्स एम इज़ अ पीक ऑफ एक्स एन. कि सीक्वेंस की mth टर्म है वो तब पे पीक कहलाएगी इफ़ अगर ये कंडीशन फुलफिल हो कि एक्स एम ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स एन फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन है इक्वल टू एम. एन ग्रेटर दैन इक्वल टू एम कि एम से जितने भी सीक्वेंस के टर्म हमारे नंबर हमारे पास ग्रेटर हैं उसके लिए हमारे पास एक्स एम से जो नेक्स्ट टर्म है एन ग्रेटर है ना तो एक्स सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म मिलेंगी. ठीक है ना. नेक्स्ट टर्म है वो उस एक्स एम से जिसे हम पी कह रहे हैं उस एक्स एम से क्या हो समाल हो. ठीक है ना. सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म क्या हो समाल हो इस एक्स एम से, तब हमारे पास वो पी कहलाएगी. फॉर एग्जांपल हम देखते हैं. हम एक सीक्वेंस ले लेते हैं 1 2 3 4 1/2 1/3 1/4 अप टू सो ऑन. ठीक है. अब देखें 1 हमारे पास पीक नहीं कहलाएगी क्योंकि नेक्स्ट टर्म सीक्वेंस की जो है वो हमारे पास क्या है इससे ग्रेटर है. तो इसी तरह से 2 भी नहीं कहलाएगा पीक क्योंकि 3 इससे ग्रेटर है. 4 भी हमारे पास 4 हमारे पास पीक पीक 4 एलिमेंट हमारे पास पीक कहलाएगा क्योंकि इससे अगली टर्म 1/2 से स्मॉल है. ठीक है. अब 1/2 भी इसी तरह से पी कहलाएगा क्योंकि 1/3 स्मॉल है. 1/3 भी पी कहलाएगा. 1/4 मीन क्या कि हमारे पास सीक्वेंस की जो नेक्स्ट टर्म हो वो क्या हो हमारे पास स्मॉल होनी चाहिए. ठीक है ना. एक्स एन तब पी कहलाएगा जब एक्स एन उससे क्या हो स्मॉल हो. सीक्वेंस की जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए स्मॉल होनी चाहिए. दिस शोज दैट. अब देखिए इसी तरह से अगर हम ले लें नेक्स्ट करते जाएं तो नेक्स्ट आने वाली जो टर्म है वो हमारे पास क्या हो रही है स्मॉल हो रही है सीक्वेंस की. तो हमारे पास ये कौन सा सीक्वेंस बन रहा है. ठीक है ना. दैट ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन रहा है. ठीक है ना. डिक्रीजिंग सीक्वेंस में यही होता है कि नेक्स्ट आने वाली टर्म जो है वो प्रीवियस टर्म से क्या हो स्मॉल हो. ठीक है. इन आर डिक्रीजिंग सीक्वेंस decreasing sequence every term is a peak. ठीक है. डिक्रीजिंग सीक्वेंस में हर टर्म क्या कहलाएगी पीक कहलाएगी. एंड इन एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस देयर विल बी नो पीक. नो पीक. ठीक है. क्योंकि डिक्रीजिंग ये कंडीशन ही हमारे पास जो पीक की कंडीशन है वो है ही डिक्रीजिंग सीक्वेंस की. इसी वजह से डिक्रीजिंग सीक्वेंस में हर टर्म जो है वो पीक कहलाएगी और इंक्रीजिंग सीक्वेंस में कोई भी पीक एग्जिस्ट नहीं करेगी. ठीक है ना. अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम 2 केसेस देखते हैं. पीक के 2 केसेस देखते हैं जिसमें हम एक में हम फर्स्ट केस में हम इनफाइनाइट पीक ले लेते हैं और सेकंड में हम फाइनाइट पीक ले लेते हैं. ठीक है ना. केस फर्स्ट हम लोग देखते हैं. केस फर्स्ट में क्या है. इफ़ एक्स एन ये हमारे पास सीक्वेंस है हैज़ इनफाइनाइट पीक. इनफाइनाइट पीक्स. ठीक है ना. अब इनफाइनाइट पीक्स किस तरह से हैं. अब यहाँ पर हम एक्स M1 सब्सक्रिप्टिव के तौर पर ले रहे हैं. यहाँ पर M1 हमारे पास पीक है. XM2 XM3 अप टू स्वान XM के. ये M1 M2 M3 MK हमारे पास क्या है पीक्स हैं और ये आगे इन्फिनाइट चलते हैं. ठीक है ना. M1 M2 से क्या है ग्रेटर है. M2 M
3 से क्या है ग्रेटर है। इसी तरह से अप टू स्वान एम के हमारे पास ग्रेटर है। ठीक है, अब हमारे पास इसी तरह से कि हमारे पास M1 M2 की कंडीशन के मुताबिक M1 M2 से ग्रेटर M1 तब पी कहला रहा है जब हमारे पास M1 M2 यहाँ पर पीक है। ठीक है ना, M1 तब पी कहला रहा है जब M2 हमारे पास उससे उसे संभाली होगी ना, क्योंकि कंडीशन ये थी कि आने वाली जो नेक्स्ट वो है टर्म है वो हमारे पास से क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। ये तब पी कहलाएगी जब ये स्मॉल होगा, ये तब इसी तरह से अप टू स्वान हम चलते जाएंगे। ठीक है ना, इसी तरह से हम इसको लिख लेते हैं एक्स, इसको सब्सोल्यूट के तौर पर लिख लेते हैं कि हमारे पास ये सीक्वेंस की क्या है, पीक है। ये हम ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स एम टू ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स एम थ्री और अप टू स्वान ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स एम के। ठीक है ना, अब हम इसको बायोग्राफिकली देखते हैं। ये है हमारे पास ग्राफ। ठीक है, मैं ग्राफ बना लेती हूँ इस तरह से। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास पीक है, ये हमारे पास पीक्स हैं, इन्फिनाइट पीक्स हमने ली हुई हैं। ठीक है ना, M1 M2 M3 है, सही है। अब ये पीक कब कहलाएंगी, ये आपस में M1 M2 M3 इसी तरह से M4 अप टू स्वान हम काफ़ी सारी ले लेते हैं। ठीक है ना, ये चलता जाए ग्राफ इस तरह से। ठीक है ना, अब M1 आगे नेक्स्ट पीक जो है वो उससे क्या है, ये M1 तब पीक कहला रहे जब हमारे पास नेक्स्ट जो है स्मॉल है। देखिए ग्राफिक के तौर पे स्मॉल भी है। ठीक है ना, ये हमने इसका इस तरह से ग्राफ बना लिया। ठीक है, अब देखें हमें इसको करें तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने M1 M2 पीक्स को हमने सबस्क्रिप्ट के तौर पर लिया हुआ है, तो हमारे पास यहाँ पर एक सब सीक्वेंस बन रहा है। ठीक है ना, पीक्स का सब सीक्वेंस बन रहा है। ये देखो M1 M2 M3 और M1 M2 M3 को मैंने पहले ही बताया है कि हमने सबस्क्रिप्ट के तौर पर यूज़ किया हुआ है। दिस शो दैट ये हमारे पास एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है ना, दिस शो दैट अभी हमने ऊपर कहा था डिक्रीजिंग सीक्वेंस में हमारे पास हर टर्म जो है वो पी कहलाती है। ठीक है, तो हमारे पास हर टर्म यहाँ पर पी कहला रही है। दिस शो दैट द सबसीक्वेंस ऑफ पीक, पीक जो है उसका सब सीक्वेंस ले रहे हैं हम लोग ऑफ पीक्स, तो ये क्या बनेगा एक्स एम के। ठीक है ना, इज़ आ डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस ऑफ एक्स एन। तो हमें पीक्स का एक सब सीक्वेंस मिला है जो क्या कहला रहा है, डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस कहला रहा है ऑफ सीक्वेंस एक्स एन का। ठीक है, अब हमें डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस मिल गया है। अब सेकंड केस हम देखते हैं, क्योंकि हमने मोनोटोनिक सब सीक्वेंस प्रूव करना है। ठीक है ना, मोनोटोनिक सब सीक्वेंस में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दो केस होते हैं। डिक्रीजिंग हमने प्रूव कर दिया, इंक्रीजिंग हम सब सीक्वेंस ले आएंगे तो हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ना, केस सेकंड है हमारे पास, हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। अब हम ले लेते हैं केस सेकंड में, इफ़ एक्स एन सीक्वेंस जो है वो हमारे पास हैज़ इन्फिनाइट फानाइट, पहले हमने इन्फानाइट लिया था, अब हम फानाइट पीक्स ले लेते हैं। ठीक है ना, जब हमारे पास सीक्वेंस की फानाइट पीक्स होती हैं, अब फानाइट पीक हम किस तरह से लेते हैं, XM1 XM2 XM3 अप टू स्वान XM के। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास फानाइट पीक्स हैं।
ठीक है ना। एक्स एम के तक स्टॉप हो गया है, ठीक है। एम के तक, एम के हमारी लास्ट पीक है, ठीक है ना। अब M1 M2 से ग्रेटर है, M2 M3 से ग्रेटर है, और इसी तरह से अप टू स्वान ये M ये आ जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन इस तरह से। अब देखें, अब हम फानाइट केस ले रहे हैं, मतलब कि हम फानाइट पीक्स ले रहे हैं। तो एक्स एम के बाद, मतलब एम के बाद हमारे पास ये लास्ट पीक है, हमारे पास लास्ट पीक है। इससे नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आएगी सीक्वेंस की, नेक्स्ट टर्म होगी, फॉर एग्जांपल हम सीक्वेंस की वो टर्म ले लेते हैं, S1 इज़ इक्वल टू एम के प्लस वन। हम ये जो सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म ही कहलाएगी ना, वो जो अब लास्ट पीक है, अब नेक्स्ट वाली हमारे पास पीक नहीं कहलाएगी, ठीक है ना। पीक नहीं होगी क्योंकि हमने तो फाइनाइट पीक्स ली हैं, एम के तक तो हमारी पीक्स स्टॉप हो गई हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म होगी सीक्वेंस की, वो सिर्फ सीक्वेंस की टर्म कहलाएगी, ठीक है ना, वो पीक नहीं कहलाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल वो एम के प्लस वन है, तो उससे जो ग्रेटर नंबर होगा वो क्या होगा, उससे इस लास्ट फाइनाइट पीक से हमारे पास जो अगले सीक्वेंस की टर्म है हमारे पास, जिसे हम S1 कह रहे हैं, ठीक है ना, वो हमारे पास पीक नहीं है क्योंकि हमारी यहीं पर स्टॉप हो गई हैं। तो इसके बाद जो नंबर होगा वो हमारे पास इससे क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। अगर वो पीक नहीं है तो उस नंबर से ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। हम ग्राफिकली तौर पर इसे देखते हैं। ये मैं ग्राफ बना लेती हूँ, ठीक है। अब देखें, ये इस तरह से पहले हमें डिक्रीजिंग सीक्वेंस मिल रहा है, इसके मुताबिक हमें एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस मिल रहा है। फिर एक टाइम इस तरह क्या होगा, हमें नंबर इंक्रीज़ में मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। वो किस तरह से होगा, आप देखें, ये भी पीक है हमारे पास, ये भी और ये भी। जिस तरह से पीक का ये रिलेशन था, हमारे पास एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस मिल रहा था, ठीक है ना। अब अचानक से हमारे पास एक सीक्वेंस इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। हमें इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिला, वो कब मिलेगा, जब हमारे पास फाइनाइट पीक के बाद देखें हमारे पास जो नेक्स्ट है सीक्वेंस की जो टर्म है, वो फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसे नेम दे देते हैं XS1। अब मैं सीक्वेंस की जो टर्म थी उसे मैं XS1 ले रही हूँ, उसे मैं सब्सक्रिप्ट के तौर पे यूज़ कर रही हूँ, ठीक है ना। वो हमें सीक्वेंस की टर्म मिलेगी, ठीक है ना, वो पीक नहीं है कहलाएगी क्योंकि M की हमारे पास लास्ट पीक थी। तो वो ये हमारे पास, हम इसे X ये है हमारे पास, ठीक है ना, ये कहला रही मैंने XS1, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं XS2 ले लेती हूँ, XS2 ले लिया मैंने, तो ये मेरे पास इससे क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी, ठीक है ना। ये मैं फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा सा ऊपर ले लेती हूँ, ये इससे क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। फिर अगली इससे जो नेक्स्ट होगा सीक्वेंस की टर्म, ये पीक नहीं, क्योंकि ये पीक ही नहीं है, पीक तो हमारे पास यहाँ पर स्टॉप हो गई हैं, ये हमारी लास्ट M की पीक थी, ठीक है ना। हमने फाइनाइट पीक ली हुई हैं, उसके बाद पीक तो कहलाएगी नहीं। अगर पीक नहीं कहलाएगी तो हमारे पास जो उसके बाद नेक्स्ट सीक्वेंस की टर्म आ रही है वो उससे ग्रेटर होगी, क्योंकि हमारे पास किस में, पीक में इस तरह से होता है कि नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आ रही है वो उससे क्या है, समाल है, ठीक है ना। अब XS2 जो है वो हमारे पास ग्रेटर है, इसी तरह से XS3 हमारे पास उससे भी ग्रेटर आ जाएगी, इस तरह से हमें ग्रेटर टर्म मिलती जाएंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं, सिंस XS1 इज़ नॉट आ पीक, हमें पता है कि वो पीक नहीं है क्योंकि हमारी लास्ट पीक MK थी, कि MK+1 हमारे पास पीक नहीं कराएगी क्योंकि सीक्वेंस की जो नेक्स्ट टर्म हो वो पीक नहीं कहलाएगी, ठीक है। अब अगर वो पीक नहीं कहलाती तो देन देयर एग्जिस्ट S2, कि उस टर्म से S2 हमें एक नंबर मिलेगा S1, मतलब हमें सीक्वेंस की टर्म मिल जाएगी कि एक इस तरह की एग्जिस्ट करेगी जो उससे क्या, S1 से क्या होगी, ग्रेटर होगी। अब हमें ग्रेटर नंबर मिलते जाएंगे, ठीक है।
अब नेक्स्ट आने वाली जितनी भी टर्म होंगी वो हमें ग्रेटर मिलेंगी, क्योंकि एम की हमारे पास लास्ट पीक थी, इसके बाद जो भी हमारे पास आ रही है वो हमें ग्रेटर मिलेंगे, ठीक है ना। सच दैट इस तरह से हमारे पास हमें मिलेंगी कि एक्स एस टू ग्रेटर देन एक्स एस वन, ठीक है ना। आल्सो एक्स एस टू इज़ नॉट, अब नेक्स्ट वाली भी पीक नहीं होगी, इज़ नॉट अ पीक, ठीक है ना। देयर एग्जिस्ट एस थ्री ग्रेटर देन है एस टू से, सच दैट इस तरह से कि एक्स एस थ्री जो है वो एक्स एस टू से ग्रेटर, इसी तरह से अप टू सोन हमें क्या मिलेगा एक्स एस के, ठीक है ना। अब हमारे पास एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हमें इस तरह से मिलेगा एक्स एस वन लेस देन है एक्स एस टू, कि हमें नंबर ग्रेटर मिलते जाएंगे एस, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हमारे पास पीक नहीं मिल रही, लास्ट पीक के बाद हमें कोई भी पीक नहीं मिलेगी, इसी वजह से हमें नंबर जो होंगे वो क्या मिलेंगे, ग्रेटर मिलेंगे। सो दिस शो दैट एक्स एस के इज़ इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, हमें एक इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस मिल जाएगा ऑफ एक्स एन का। फर्स्ट केस में हमें डिक्रीजिंग मिल रहा था और इसमें हमें इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस मिल रहा है, ठीक है ना, एक्स एन का। सो प्रूव द आवर रिजल्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।